सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने एक नया वीडियो सीरीज शुरू किया है जिसका नाम है पावर ऑफ पॉजिटिव नो, जिसमें हम बाइबल के उन कैरेक्टर्स को देख रहे हैं जिन्होंने ना कहा, नो कहा और बाइबल में इतिहास को बदल दिया। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था रानी वश्ती के बारे में, और आज जिसके बारे में हम देखने वाले हैं उसका नाम है दानियल। आप लोग जानते होंगे कि इज़राइल जब स्थापित हुआ, जब इज़राइल देश बना, तो सबसे उनका पहला राजा था सौल, और सौल के बाद आया दाऊद, और दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान नया राजा बना था। लेकिन सुलेमान के बाद ये इज़राइल का राज्य दो हिस्सों में बांटा गया था, पहला यहूदा और दूसरा इज़राइल। और ये दो हिस्सों में जो बटा हुआ इज़राइल था, राज्य था, उन्होंने बहुत सारे गुनाह किए। परमेश्वर ने बहुत से नबियों को भेजा, बहुत से भविष्यवक्ताओं को भेजा, जिनके द्वारा इन्हें चेतावनियां दी गई कि वह अपने दोगलेपन से मुड़ जाएं, अपने गुनाहों को छोड़ दें, मूर्ति पूजा को छोड़ दें और परमेश्वर के साथ वफादार हो जाएं, नहीं तो आपके ऊपर एक बड़ी सज़ा आने वाली है, आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की इन सारी दी हुई चेतावनियों को नहीं माना। इसी वजह से सबसे पहले जो दो हिस्सों में बटा हुआ राज्य था, उनमें जो एक था इज़राइल, सबसे पहले इज़राइल बंदी बनाया गया 722 बीसी को सीरिया के द्वारा, और उसके बाद यहूदा बंदी हुआ, वो हुआ था 597 बीसी को। ये हुआ था बाबल देश के द्वारा, यानी बेबीलोन के द्वारा। और जब ये यहूदा बंदी हुआ तो इन्हीं बंधुओं में से एक था दानियल, जिसे बाबुल का राजा, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर अपना गुलाम बनाकर लेकर आया था। और जिस समय इनको गुलाम बनाया गया उस समय दानियल की उम्र थी तकरीबन 12 से लेकर 14 साल की, और यहूदा से बाबुल का रास्ता 2700 किलोमीटर दूर है। इतना लंबा रास्ता तय करने के बावजूद भी, इतनी दूर अपने घर से बाहर आ जाने के बावजूद भी दानियल दृढ़ था परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के प्रति वफादार रहने के लिए और अपने विश्वास का समझौता ना करने के लिए। अब राजा नबूकदनेस्सर इन सारे जवानों को, जिन्हें वह बंदी बनाकर अपने साथ लेकर आया है बाबुल देश में, बेबीलोन में, इन्हें वह अपने रीति रिवाजों, अपने रस्मों के हिसाब से ट्रेन करना चाहता है, ताकि वह इन जवानों को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सके। नबूकदनेस्सर उन्हें यूज़ करना चाहता है, उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इन जवानों के पास एक ख़ास प्रकार का एक स्पेशल गिफ्ट है, वरदान है। वह सुंदर हैं, वह जवान हैं और वह बहुत ही बुद्धिमान भी हैं। अब इस ट्रेनिंग के दरमियान राजा ने इन जवानों को बेस्ट खाना दिया, बेस्ट वाइन इनके लिए उपलब्ध करी, जो भी उस राज्य में उस समय अवेलेबल थी। लेकिन चलिए हम पढ़ते हैं कि यह सब कुछ देखकर दानियल ने क्या कहा। लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। उसने फाइनेस्ट, सबसे बेहतरीन खाने को, सबसे बेहतरीन वाइन को नो कह दिया, मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे कल्चर के, मेरी मोरालिटी के, मेरे फेथ के विरोध में है, ये मेरे नैतिकता के, मेरे विश्वास के खिलाफ है, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। उसने इन सारे चीज़ों को ना बोल दिया। मतलब उसके कहने का था कि मैं वेल डिसिप्लिन्ड ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, जो मैंने आज तक सीखा है मैं अपना जीवन उसी के अनुसार चलाऊंगा। अब हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पर बहुत से और भी जवान होंगे जो खुश हुए होंगे, उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। लेकिन दानियल नहीं, वह उन्हें देखकर, वह उन जवानों को देखकर नहीं बदला कि चलो यार ये भी तो खा पी रहे हैं। लेकिन नहीं, दानियल उन्हें देखकर नहीं बदला। उस समय अगर दानियल वो वाइन पी भी लेता तो भी उसे कोई नहीं देख रहा था, जो उसे देखकर उसकी शिकायत उसके माँ बाप को कर देता या किसी को बता देता। लेकिन छोटी नाह ने, इस छोटी सी नाह ने उसे बड़ी नाह के लिए तैयार किया।
इस छोटी नाह ने उसे बड़ी नाह के लिए तैयार किया जब वह बाबुल का प्रधानमंत्री बना था और शेरों के आगे फेंका गया था। आज जब हमारे जवान घर से बाहर निकलते हैं हॉस्टल के लिए या जॉब के लिए या फॉरेन जाकर किसी काम के लिए, तो बहुत से जवानों को मैं देखता हूं जो गलत कामों और गलत आदतों और गलत चीज़ों का शिकार बन जाते हैं। सब नहीं, लेकिन ज़्यादातर। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? लूका अध्याय 21 वचन 34 में लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। फिर पतरस लिखते हैं, पहला पतरस अध्याय 4 वचन 3 में, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, नाच रंग, नशेबाजी और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। बाइबल हमें कहती है कि हमें अपने मन, अपने शरीर और अपनी आँखों पर डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है और विश्वास के साथ अपने हृदय को डिसिप्लिन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या हमारा इन सब चीज़ों पर डिसिप्लिन है? अब 3 लेसन हैं जो हम दानियल के जीवन से सीख सकते हैं। सबसे पहले, ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज हिज स्टैंडर्ड्स। दानियल ने अपने मानक का, अपने सिद्धांतों का समझौता नहीं किया। प्रेशर डिड नॉट चेंज हिम। जो प्रेशर था दोस्तों का, उसके आसपास के जवानों का, उसकी अथॉरिटी का, इस सब ने दानियल को नहीं बदला। वह सब उसे नहीं बदल पाए कि यार ये लोग भी तो खा पी रहे हैं, चलो मैं भी खा लेता हूँ। ये लोग भी तो यहूदी हैं, ये लोग भी तो मेरे साथ वाले विश्वासी लोग हैं, अगर ये चीज़ें गलत होती तो ये लोग भी मना कर देते। लेकिन नहीं, दानियल उन्हें देखकर नहीं चल रहा था। दानियल अपने स्टैंडर्ड, परमेश्वर के कानूनों को देखकर चल रहा था। वह परमेश्वर को देखकर चल रहा था। उसके दिमाग में परमेश्वर और उसके वचन थे। इसीलिए उसने किसी आसपास के दोस्त को देखकर, किसी तरह के प्रेशर को देखकर अपने आप को तब्दील नहीं किया। इन सब के बावजूद भी वह ना कहने के लिए तैयार था। दूसरा, प्लीजिंग गॉड वॉज द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ दानियल्स लाइफ। परमेश्वर को खुश करना दानियल के जिंदगी का मुख्य हिस्सा था। अब हो सकता है जब उसने ना कहा होगा इस सारे खाने को, अभी बहुत सारे यहूदी लड़के वहाँ पर थे, लेकिन ये 4 हैं जिनमें से दानियल ने कहा है नो। तो हो सकता है इन चारों को देखकर या दानियल को देखकर उसके आसपास के दोस्त कहते हों, लो बहुत बड़ा भगत आ गया, देख लो बहुत बड़ा धर्मी आ गया हमारे सामने। हो सकता है उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हों, उसका मतलब मजाक बनाते हों। लेकिन नहीं, दानियल अपने दोस्तों को खुश नहीं करना चाहता था कि चलो मैं खा लेता हूँ, हो सकता है ये खुश हो जाए, ये मेरा मजाक ना उड़ाए। वह राजा के नौकरों को खुश करना नहीं चाहता था, वरन उसके जिंदगी का जो सेंट्रल एस्पेक्ट था, मुख्य भाग था, वो था परमेश्वर। वह परमेश्वर को खुश करना चाहता था अपने हर काम के द्वारा, अपनी हर बात के द्वारा, अपने खाने के तरीके के द्वारा, अपने पहनने के तरीके के द्वारा, और हर किसी भी चीज़ में वह परमेश्वर को सामने रखकर चलता था। अब सवाल हम सबके लिए कि क्या हम अपने आसपास के दोस्तों को देखकर चल रहे हैं या हम परमेश्वर और उसके वचनों को देखकर चल रहे हैं? क्या हमारे दोस्तों का प्रेशर हमें चेंज कर देता है या फिर परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ बनाकर रखता है? ये हमें अपने जीवन में इन सब बातों को परखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो हम दानियल के जीवन में देखते हैं वो ये है कि दानियल कठिनाइयों से नहीं डरा। हम सब जानते हैं कि क्यों और कैसे दानियल को शेरों के सामने फेंका गया था, क्योंकि उसने राजा की वर्शिप करने से मना कर दिया था और अपने परमेश्वर की वर्शिप लगातार करता रहा। तो उसके इस फैसले की वजह से हम सब जानते हैं कि उसे शेरों के आगे फेंक दिया गया। अब जब उसे शेरों के आगे फेंक दिया गया तो वचन हमें बताता है कि शेरों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरन परमेश्वर आकर खुद उसके साथ खड़ा हुआ और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि एक वक्त था जब दानियल परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ था, जब वह जवान था, जब वह 14-15 साल की उम्र का था। उस समय वह परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ था, और आज जब वह कठिनाई में है, जब वह मुश्किल में है, तो परमेश्वर आकर उसके साथ खड़ा हुआ है। He stood for God and now God stood with him। वह परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ था, आज परमेश्वर उसके साथ आकर खड़ा हुआ है। वह इतनी बड़ी कठिनाई का सामना करने के लिए कैसे तैयार था, कैसे वह नो कहने के लिए तैयार था, इतने बड़े नतीजे को देखने के बावजूद भी कि अगर मैं नो कहूंगा तो इसका नतीजा क्या होगा। वह इसलिए तैयार था क्योंकि जवानी की अवस्था में ही उसने अपने आप को तैयार कर लिया था, उसने अपने आप को ट्रेन कर लिया था। जब वह जवान था तभी से उसने ना कहना सीखा था। आज अगर हम छोटी छोटी परीक्षाओं में ना कहना सीख जाते हैं तो हम तैयार हो जाएंगे जब बड़ी परीक्षा हमारे सामने आकर खड़ी होगी। क्योंकि वचन हमसे कहता है, वादा करता है कि हमारा ईमान परखा जाएगा, और इसे तुम बड़े आनंद की बात समझना। लेकिन अगर हम अभी छोटी छोटी अभिलाषाओं को ना नहीं कह सकते हैं, अपनी आंखों की अभिलाषाओं को ना नहीं कह सकते हैं, शरीर के अभिलाषाओं को ना नहीं कह सकते हैं, अपने दोस्तों को ना नहीं कह सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को ना नहीं कह सकते हैं, तो जब हमारे सामने इतना बड़ा कष्ट आने वाला है, उसे हम कैसे ना कह पाएंगे। इतनी बड़ी जो परीक्षा हमारे ऊपर आएगी, उसे हम कैसे ना कह पाएंगे। ये मैसेज सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं। हर रोज हमें ये ना और हाँ के बीच में फैसला करना होता है। तो आइए इन वचनों के आधार पर, इस लाइफ स्टोरी के आधार पर, दानियल के जीवन के आधार पर हम अपने आप को परखें कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हम ना कहने के लिए तैयार हैं? क्या हम दानियल की तरह इतने डिसिप्लिन हैं कि नहीं हैं? क्या हमारे जीवन का सेंट्रल फोकस परमेश्वर है या हमारे आसपास के लोग हैं? क्या हम समझौता कर रहे हैं या हम परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं? अगर आपने इस मैसेज से, इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, खासकर जवानों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें इस वचन की सख्त ज़रूरत है। परमेश्वर हम सबको हिम्मत दे, ताकत दे कि हम इन सारी परीक्षाओं को ना कहना सीख जाएं। फिर मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे। सभी को जय मसीह की।